तो आप देख सकते हैं यात्रा का जो है आज 12वां दिन है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पंकज श्रीवास्तव है। थक गए क्या सर? थकान आपको लग रही है कि थकान है? अगर थकान होती तो चेहरों पर शिकन होती, मुस्कान नहीं होती। पैरों में आपके भी छाले पड़ गए हैं। देखिए, ये सब चीजें कभी भी आप मेहनत करोगे ना तो बहुत सारी कठिनाइयां होगी। हम कोई मोदी जी तो है नहीं कि फ्री में और बैठकर एसी में रहते। हमारे मेकअप के लिए करोड़ों रुपया खर्च होता। खाने पर 80,000 की मशरूम आती, पानी की बोतलें आती, 80,000 करोड़ रुपए का विशेष विमान आएगा, 10 लाख का सूट, 5 लाख का बूट आएगा। निश्चित और कैसी बात कर रहे हैं सर? शेर चीता लेके आ रहे हैं देश में। क्या खाते हो? रोटी खाते हो? शेर चीते की जरूरत है इंसानों के बीच में? आप समझो, शेर चीता आदमखोर होता है और खुद प्रधानमंत्री अपने आप को शेर कहते हैं। शेर और चीते की काम जंगलों में है, जहाँ लोग रिहाइश में रहते हैं। तो लोगों को रोटी, कपड़ा और मकान की जरूरत है, एजुकेशन की जरूरत है, हेल्थ की जरूरत है। तो बात प्रधानमंत्री को वो करना चाहिए ना। आप इतने बेशर्म हैं, आप जैसे पत्रकारों ने ये नहीं देखा कि आजादी के 75 साल यानी अमृत महोत्सव काल में मातृशक्ति को खुले आसमान में बच्चों को जन्म देना पड़ा। क्या इस प्रधानमंत्री को शर्म नहीं है? इतने बेशर्म और निष्ठुर हैं कि प्रधानमंत्री आवास के चंद कदमों की दूरी पर अगर आपके घर की माँ बहन बेटियों को खुले आसमान में बच्चों को जन्म देना पड़े तो क्या आपको डूब मरने की जरूरत नहीं है? आप बताओ, क्या हमारे देश के बच्चे जो यूक्रेन पढ़ने गए और उनका दाखिला देश में नहीं हो रहा है, क्या प्रधानमंत्री जी के बच्चे होते? अगर प्रधानमंत्री जी के बच्चों के साथ ऐसा होता तो क्या प्रधानमंत्री जी को अफसोस नहीं होता? आप भी किसी न किसी के घर के बच्चे हैं। आप बताओ, आपको पढ़ाई से वंचित किया जा रहा है, फिर भी प्रधानमंत्री जी कभी मोर की बात कहते, कभी तोता की बात कहते, कभी शेर की बात कहते, कभी चीते की बात कहते हैं गधों से प्रेरणा लेता हूँ। तो जब प्रधानमंत्री गधे से प्रेरणा लेंगे तो ऐसा ही गधे वाला एक्टिविटी होगा ना। जैसी संगति होगी वैसा ही परिणाम होगा। सीधी सी बात। तो कह रही है 74 साल में ऐसा हुआ है जो पहले कभी नहीं हुआ। मोदी आए और चीता ले आए। अंजना ने बिल्कुल सही कहा कि 74 साल में पहली बार हुआ कि आम इंसान के मुंह से निवाला छीना जा रहा है और चीते और शेर की बात की जा रही है। जो शेर और चीता आदमखोर होता है, इंसान के जीने के लिए राशन की जरूरत है, भाषण की जरूरत नहीं है। इंसान के लिए शिक्षा की जरूरत है, स्वास्थ्य की जरूरत है, रोजगार की जरूरत है। आज देख लीजिए, पूरे देश में 60 से 70% ऐसे लोग हैं जिनके पास नौकरियां नहीं है। आप 20 से 24 साल के उम्र के जो बच्चे हैं देश में, 42% ऐसे युवा हैं जो रोजगार के लिए भटक रहे हैं। और प्रधानमंत्री बात क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री शेर की बात कर ले, चीता की बात। अरे मोदी जी अगर बात करते हैं, अगर मोदी जी वादे के सच्चे होते, मोदी जी के भी बच्चे होते। और निश्चित तौर पर मोदी जी तोता और मोर से थोड़ा न खेलते हैं। ये उम्र उनको पोता पोती में, नाती में खेलने का था। दुर्भाग्य है मोदी जी का और देश का, जो मोदी जी जैसे निसंतान प्रधानमंत्री होने के कारण। आपने रामायण देखी होगी, रामायण में महर्षि वशिष्ठ ने कहा निसंतान आदमी लोक कल्याण की बातें नहीं करेगा। और आज ये निश्चित तौर पर ये साफ और साफ सच प्रतीत हो रहा है कि प्रधानमंत्री चूंकि निसंतान है, इसलिए उन्हें देश की आवाम की चिंता नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि डंका बज रहा है देश में बीजेपी वाले। कौन कह रहे हैं? अमित शाह कह रहे हैं कि और जो लोग हैं कि जब से मोदी जी आए देश में डंका बज रहा है, एक अलग पहचान मिली है। डंका बज रहा है। आप क्या खाते हो? गोबर को चवनप्राश समझ के? क्या आप लैट्रिन खाते हो? आज अगर डंका बज रहा होता तो जो चाइना ने जमीन हथिया ली, उस पर प्रधानमंत्री चाइना का चौथा बोल पाते, क्यों नहीं बोल रहे हैं? अरुणाचल में गांव बसा लिया, भाजपा के तापिर गांव ने लोकसभा में अंतरात्मा की आवाज पर बयान दिया था, तब प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलते? जब चाइना ने उत्तराखंड के अंदर घुसकर पुल तोड़ दिया, तब प्रधानमंत्री चाइना का चौ क्यों नहीं बोल पाते? मतलब साफ है कि ये प्रधानमंत्री का 56 का 5 हटा हुआ है, 6 इंची का है। अच्छा, आपके भी देखा पैरों में बड़े बड़े छाले पड़ गए हैं। वो दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि जो है एसी कंटेनर में चल रहे हैं। देखिए, चोर मचाए शोर,
ये भाजपा आरएसएस पूरी कुकर्मियों की टोली है। देश में जितने भी कुकर्म करने वाले लोग हैं भाजपा आरएसएस में है। आप देखिएगा चकला घर चलाने वाला भाजपा का नेता मिलेगा, मेघालय का प्रदेश उपाध्यक्ष, हथियारों का सप्लायर तारिक भारतीय जनता पार्टी में मिलेगा, भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को देने वाला कैलाश विजयवर्गीय का राइट हैंड ध्रुव सक्सेना उसमें मिलेगा। शारदा नारदा की बात हो रही थी, जो गरीब आदमी पेट काटकर 2 रुपया 4 रुपया जमा किया था, उस पैसों पर डकैती डालने वाला भारतीय जनता पार्टी में आसाम का मुख्यमंत्री और बंगाल का नेता प्रतिपक्ष। प्रधानमंत्री जवाब दें। प्रधानमंत्री जिस राम और कृष्ण की बात कहते हैं, राम और कृष्ण ये नहीं कहते कि राम नाम रटना पराया माल अपना। ये लोग धर्म का नाम पर डकैती करने वाले लोग हैं, लूट मचाने वाले लोग हैं। अगर प्रधानमंत्री की निर्लज्जता साफ प्रकट होती है, अगर प्रधानमंत्री निर्लज नहीं होते तो शुभेंदु अधिकारी और असम के मुख्यमंत्री को जेल में डाला होता। लेकिन वो तो आपको कह रहे हैं, आप कह रहे हैं उन्होंने लूटा, आप वो कह रहे हैं कि आपने कांग्रेस ने लूटा देश को 70 साल तक, हम तो सही कर रहे हैं उसको। अरे भैया सुन तो लो, आप रोटी तो खाते होगे, कुत्ते भी बेजन नहीं भोगते। आप बताओ, एक बात बताओ, 70 साल में एयर इंडिया बिका था? अरे मैं पूछ रहा हूँ, जब सब कुछ गलत तरीके से हो रहा था, घोटाला हो रहा था, तब एयर इंडिया नहीं ना बिका था? तब रेल बिकने की नौबत नहीं ना आई थी? तब सेल भेल बिकने की नौबत नहीं ना आई थी? तब बैंक नहीं ना डूब रहे थे? जब ये राजा हरिश्चंद्र की तरह ये सत्यवादी नरेंद्र मोदी जी आए हैं तो बैंक क्यों डूब रहे? बैंकों का पैसा, समझिए, गोवलकर की एक किताब है, गोवलकर का सिद्धांत कहता है, ये लोग गोवलकर को अपना आइकॉन मानते हैं, उसकी आइडियोलॉजी को मानते हैं। गोवलकर ने कहा था 95% लोगों को गरीब बनाना, 5% लोगों के हाथ में सत्ता का केंद्रीकरण करना। निश्चित तौर पर आप जब देखेंगे आज वही गोवलकर के सिद्धांत को इम्प्लीमेंट में लाया जा रहा है और देश को कंगाल किया जा रहा है। प्रधानमंत्री के जो मित्र हैं अडानी, वो मालामाल हो गया, वर्ल्ड में नंबर 2 का पोजीशन आ गया। तो आप तब भी अगर आपकी आंखें नहीं खुलती है तो निश्चित तौर पर आपका जमीर बिका हुआ है और आप बिके हुए हैं। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थे हमारे साथ हम इस पद यात्रा में राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, कहीं ना कहीं देश को तोड़ने की काम कर रही है। बाकी और खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल।